हेलो एवरीवन। ये 2025 प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है एंड मार्क माय वर्ड, इस वीडियो को अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया तो आप, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, इस वीडियो के बाद इसी वीडियो से कहीं क्या पता आपके कई सारे क्वेश्चन को सोचने का तरीका सब बदल जाएगा। आई प्रॉमिस यू। और मेरा भी क्लियर होगा और आप सबका भी क्लियर होगा, क्योंकि मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ तो मैं भी अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि फेलियर भी क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और मैं लास्ट ईयर प्रीलिम्स पास करके इस बार फेल हो गया हूँ तो मैं गलतियाँ ही बताऊँगा कि लास्ट ईयर क्या काम करा, इस ईयर क्या काम नहीं करा और क्या चीज़ आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी चाहिए। मैंने दोनों फेज़ देखे हैं, पास होने वाला, फेल होने वाला भी। तो पास होने के बाद भी कुछ खास बदल नहीं जाता है। यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर द मेंस, है ना। सब गेम मेंस का है, तो हम एंड में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको यूटिलाइज करना है स्ट्रेटजी को। तो पहले हम देखते हैं क्या 2024 का पेपर जो कट ऑफ 95 to 100 है क्या जस्टिफाइड है। आप एंड में खुद बताएंगे, ठीक है। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल। तो ये देखो, आप इतना तो आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये सो बेसिक क्वेश्चन है। देखो एनसीईआरटी से सॉल्व हो जाएगा। देखो खुद जोड़ के चलना, वन इजी क्वेश्चन, ठीक। आप देखो, आपको सही करने पड़ेंगे बिकॉज दूसरे सही कर रहे हैं। ये पीसीएस के एग्ज़ाम, सीडीएस एग्ज़ाम्स, एनडीए एग्ज़ाम वाले भी सही करते हैं ये क्वेश्चन, और ये लोग भी देते हैं। कई एसएससी वालों ने भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करा होगा प्रीलिम्स का, ऑल्दो दे आर नॉट सीरियस फॉर द मेंस बट दे हैव गिवन द प्रीलिम्स, ठीक है। तो प्रीलिम्स स्टेज में हर कोई आता है, इसीलिए डिफ़िकल्ट है और आपको यहाँ सही करना पड़ेगा बिकॉज पीसीएस लेवल के बच्चे इसको ईजिली सही कर रहे हैं। देन थिकनेस ऑफ ट्रॉपोस्फेयर एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो देखो इजी में 2 लिखूंगा, अब एनसीईआरटी बोलता जाऊंगा और मैं नंबर करूंगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, ये तो पी बाई क्यू है, किसी सीडीएस या आई थिंक सीएपीएफ का, किसी का ये पी बाई क्यू है। अभी अभी आया था ग्रुप में भी, और शायद पी बाई क्यू यूपीएससी में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन 3, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का फोर्थ ईजी क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखिए, कोकोआ प्रोड्यूसिंग कंट्री, अगर देखिए, देखो अब आप खुद सोचिए, एनसीईआरटी में एक दो जगह रेफरेंसेस हैं, लेकिन जो पीसीएस वगैरह के एग्ज़ाम देते रहते हैं तो उसकी जो किताब है घटना चक्र है या जो लूसेंट है, उसके अंदर एक क्लियर कट मेंशन है ये कंट्रीज, द कोट द आइवर इन गाना, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपीएससी वाले में भी गलत करते हैं, फैक्चुअल इतना नहीं पढ़ते हैं कई लोग यूपीएससी में, तो उनके गलत हो जाते हैं, लेकिन पीसीएस वाले इसको सही कर लेते हैं। तो आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, ईजी क्वेश्चन कैटेगरी में आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन ईजी, सीरियसली ईजी क्वेश्चन हैं, स्ट्रेट फैक्ट्स ईजी क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज 1997 पी बाई क्यू एज इट इज़, उठा के डाला है, ठीक है। ये तो अभ्यास में भी आया था, अभ्यास के दूसरे पेपर में भी आया था, जो सब लोगों ने दिया होगा यूपीएससी एस्पिरेंट ने। तो इसको टफ़ कैसे बोल दोगे बताओ, कोई बताएगा इसको टफ़ कैसे बोल देंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इजी कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। जो इजी मतलब डूएबल है ये। रेन वाटर इज वन ऑफ द रीजन फॉर द वेदरिंग ऑफ द रॉक्स कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंसेप्चुअल हो गया, चलो एक क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, हालांकि इजी है बट मैं इसको हर कोई इजी में नहीं रख सकते, कंसेप्चुअल है। मे बी आप इन दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो रहे हो। देन फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, रशिया कौन सा नॉर्थ सी में है, चलो इसको भी मान लेते हैं कि नॉर्थ सी इतना डीप में मान लो नहीं करा किसी ने, ठीक है। जेनरिक बच्चे की बात कर रहा हूँ, करना चाहिए मैपिंग, बहुत तगड़े तरीके से करते हैं लोग और होती भी है सबकी अच्छी। धुआंधार मालवा में नहीं है, मे भी ना पता हो लोगों को, जो नर्मदा पे है तो लोगों ने मार दिया, चलो इसको भी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, देखो यार, अब ये पता होनी चाहिए कि आप जब भी मेंस के टॉपिक भी पढ़ते हो ना कि फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, ब्लॉक माउंटेन्स कौन से हैं, तो आप पढ़ते ही हो कि ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, बोर्जेस माउंटेन, ठीक है। तो ये आप अच्छे से पढ़ते हो, फिर आपको इंडिया में भी पता है कि ब्लॉक माउंटेन जैसे विंध्या सतपुड़ा पढ़ते हो, तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे कितने क्वेश्चन इजी कैटेगरी में थे। वी हैव टेकन दिस 6 क्वेश्चन इन इजी, दिस इज 7th क्वेश्चन इन इजी कैटेगरी। दिस क्वेश्चन वी डोंट नो, 8th क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब डो नहीं पोलो कई लोगों ने सुना नहीं है, हालांकि ये न्यू है, ये ओल्ड है, बट फिर भी हटाते हैं। वाटर वेपर इजी क्वेश्चन 8th, ठीक। 9th क्वेश्चन इजी है, मरीन वेस्ट को आप पढ़े, एनसीईआरटी में है ये। फिर 10th क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन, एनसीईआरटी सीधा आ गया। 11th क्वेश्चन, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन पेपर का। और ये वाला देखिए, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, देखो ये कॉन्गो बेसिन आंसर है। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन कॉन्गो बेसिन से थे, तो कॉन्गो बेसिन का देखो क्या देखना था हमें, ज्योग्राफी देखनी थी। अगर आपने ज्योग्राफी देखी होती तो आपको पता होता है पीटलैंड है, वो भी पढ़ा। और ये आईएएस पीसीएस पाठशाला वाले सर हैं जिन्होंने मैपिंग कराई थी
उनके नोट्स में कॉन्गो बेसिन में लिखा हुआ था, ठीक है, और बहुत लोग उनके चैनल को फॉलो करते हैं। तो ये भैया वहाँ से भी आपको हो जाना चाहिए था। प्लस ये विजन का जो 7 ईयर PYQ वाला था एनालिसिस, उसमें भी दिया हुआ था। तो आपको अगली साल अब विजन का जो 7 ईयर एनालिसिस है ना, वो सही रिसोर्सेज फाइंड कर रहे हैं, उसको ढूंढ लेना है। ISPC पाठशाला वाले अगर अगली साल कोई मैपिंग कराएं तो उसको अच्छे से करना है, खासकर किसकी, जो PYQ में है। अब ये तो हो गया इस साल का। कॉन्गो से तो आ गया क्वेश्चन। कॉन्गो का अब आपने ये ज्योग्राफी पढ़ी होती है, अगर आपने बायोडाइवर्सिटी पढ़ा होती या उसकी जो स्पीशीज़ मिलती हैं कौन सी पढ़ी होती, तो मैं बताता हूँ कैसे काम आती वो, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे एक चीज़, अब देखो आपको पता होना चाहिए किकोरी बेसिन कहाँ पे है। किकोरी बेसिन आपको पता है पापुआ न्यू गिनी, मतलब आपको पता होना चाहिए, मुझे नहीं, मतलब है यहीं पे। रियो डे ला प्लाटा बेसिन, ये क्यों यूनिक है? जैसे ये वन ऑफ दी ट्रॉपिकल पीटलैंड है, तो रियो डी ला प्लाटा में ऐसा क्या है, अमेजोन बेसिन में ऐसा क्या है? अगली साल एपीफाइट्स वगैरह इन सब पे क्वेश्चन आ जाए, कोई स्पीसीज जो अमेजोन की एंडेमिक है, कल के दिन वो आ जाए, तो क्या करोगे? सॉल्व तो करना पड़ेगा ना पेपर में, विदाउट दैट यू कांट सॉल्व इट, ठीक है। PFAS साइंस एंड टेक था, ठीक है, चलो आपने नहीं पढ़ा भाई, इजी उनको मानते हैं जो पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो 11th मान लिया, चलो 11 हो गए, वो भी नहीं मानता, कॉन्गो बेसिन डीप में पढ़ा, मैं नहीं मानता हूँ, ये भी हटा दो। चलो ग्राउंड नट हॉर्स ग्राम शो, चलो ये भी हटा देता हूँ मैं, इजी में मान ही नहीं, चलो ये भी हटा देता हूँ कि कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे अभी भी नहीं पता कि ओरिजिनल आंसर क्या है। तो 11 ईजी देख लिए, देखो मानना पड़ेगा, इसमें से मैं ईजी छोड़ रहा हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन ईजी नहीं मानता। चलो ये भी नहीं सुना, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। मैनी च्युइंगम, ये ईजी क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं जो बताने जा रहा था, देखो ये जो बोनोबो है ना, ये मिलता है कॉन्गो बेसिन में। कहाँ मिलता है? कॉन्गो बेसिन। तो कॉन्गो बेसिन से हमारे कौन कौन से वादे, अब खुद देखो, कॉन्गो बेसिन में उन्होंने कंट्री पूछ ली, ठीक। कॉन्गो बेसिन में उन्होंने एक मिनरल पूछ लिया, ठीक। कॉन्गो बेसिन की उन्होंने ज्योग्राफी एंड टोपोग्राफी पूछ ली, ठीक है। और कॉन्गो बेसिन की उन्होंने बायोडाइवर्सिटी पूछ ली, ठीक। तो मिनरल से इकोनॉमी चलती है, कंट्री पॉलिटिक हो गई, ज्योग्राफी हो गई, बायोलॉजी। तो अब हमें ये देखना है कि UPSC जो करता है ना प्री मेंस में, क्या चाहता है वो आपसे? वो चाहता है कि एक चीज़ की आप मल्टी एनालिसिस कर लो, ठीक है, रादर देन आप कोई सिंगल डायमेंशन में। अब कौन सी डायमेंशन यहाँ रह जाती है बताओ? इकोनॉमी हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, बायोडाइवर्सिटी हो गई। अब इंटरनेशनल रिलेशन वाला इनका जो पार्ट है कि कॉन्गो किस किस से ट्रेड में है, किस कंट्री के साथ में कोई पैक्ट है, तो नेक्स्ट ईयर क्या पता वो पूछ ले। भाई पढ़ लेना यार इसका एक बार, ठीक है। तो अगर कोई पता होता है कि मेडागास्कर में नहीं है, अब मेडागास्कर की भी कहानी देख लेते हैं ज़रा। देखो मैं हर चीज़ फैक्ट पे बात कर दूंगा, क्योंकि देखो गलतियाँ होती हैं तो आप ज़्यादा सीखते हैं, और इग्नोरेंस था, देखो मैं एंड में डिस्कस करूँगा मेरी क्या गलती रही और क्या नहीं करना। तो मेडागास्कर में क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मेडागास्कर क्यों, ये देखिए इस ऑप्शन में आपको मेडागास्कर मिल गया। कहीं ना कहीं इन्होंने मेडागास्कर अपने दिमाग में फ्रेम करा। मोज़ैम्बिक, इंसर्जेंसी इन मोज़ैम्बिक, कैबो डेलगाडो लास्ट ईयर आया है, भी टेंशन नहीं लेनी, यहाँ डाला है। बोट्सवाना पूछ चुके हैं डायमंड के लिए, नामीबिया, नामीब डेजर्ट है, अल्जीरिया और मोरक्को, ये सब आपके टॉपिक इनके माइंड में। तो नेक्स्ट ईयर कहीं इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाता है, जैसे मैक्सिमम डायमंड इन द वर्ल्ड, नामीबियन डेजर्ट है, मोरक्को पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, अल्जीरिया पे कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है, मेरा ये कहना है, हर चीज़ को देखना है हमें। तो अब देखो मैंने बोला आपसे 12, अब बोनोबो मेडागास्कर नहीं है, तो अब ये देखो एल्क भी यहाँ नहीं मिलते हैं, इंद्री मिलता है मेडागास्कर में, तो ये देखो स्वाइप करा, लास्ट ईयर भी नन ऑफ द अबव आंसर था, तो इसका भी आंसर नन ऑफ द अबव था। अब ब्राज़ील देखो, ब्राज़ील में अभी आपसे अमेजोन बेसिन पूछा, अब ब्राज़ील पूछा, तो क्या अगली साल ब्राज़ील पे क्वेश्चन नहीं आएगा? ज़रूर आएगा, बी रेडी फॉर दैट। देखो लास्ट ईयर मैंने सोचा था, और देखो कहीं ना कहीं जब आप एनालिसिस करते हैं तो आपको थिंकिंग क्लियर होती है कि अफ्रीका बहुत पूछा जा रहा है। मैं घर पे बैठ के यही सोच रहा था कि यार साउथ अमेरिका क्यों नहीं आ रहा अभी तक, साउथ अमेरिका पे क्वेश्चन नहीं आ रहा, इस साल उन्होंने साउथ अमेरिका पे भी डाल दिया। अब आपको इंडोनेशिया की स्पेसिफिक स्पीसीज देखनी है जो एंडेमिक हो, नेचुरली पाई जाती हूँ, ठीक है। और भी जगह की देखो आप, अमेरिका में कौन सी नेचुरल है जो USA अकेले में मिलती हो, तो आप बी रेडी फॉर दैट। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, चलो रैंडम क्वेश्चन हटा दो। लायंस ब्रीड, चलो आपको नहीं पता, मैं मानता हूँ ये डूएबल है, लेकिन फिर भी नहीं पता, चलो ठीक है, अब नहीं देखते नेशनल ज्योग्राफी, अब नहीं है प्रिय जानवरों को प्यार। 100 मिलियन फार्मर,
एक चीज़ बांध के रख लो कि एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भी आपको पॉजिटिव चीज़ मिलेगी उस पर ही आंसर करना है, यही इसका तरीका है। नेक्स्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब देखो कीवर्ड पकड़ना है, कीवर्ड पकड़ के सॉल्व करना है। ये 4 तो ये तो ऑल ऑफ द मार दोगे, तो मैं इसको मारता हूँ 14 + 14, ठीक है। ये टफ क्वेश्चन चलो सिल्क वो कॉटन मार दे होगा लोगों ने। ये इजी क्वेश्चन 15, क्योंकि आपको पता है हर में कोई ना कोई स्पीशीज तो पॉइजनस है ही। 16 है क्योंकि हम बेसिकली हिस्ट्री में पढ़ते हैं ईजिली। रेड सैंडर्स इंडिया में मिलता है, पुष्पा मूवी में भी हमें दिखाया गया है, ठीक है। नहीं भी देखी तो पता होता है कि रेड सैंडर साउथ इंडिया में है। पपाया बाहर से आया था और कैस्ट्यू बाहर से आया था। 17 क्वेश्चन हुए अभी तक, इसको भी हटा दो नहीं पता। अब नेक्स्ट ईयर जो लास्ट ईयर आया था कि पल्सर है ना, पल्सर पे क्वेश्चन आया था। तो ये जो क्वेश्चन थे पल्सर नेब्यूला पे, तो अगर आपने इनके बारे में पढ़ा होता तो ये आप कर लेते, ठीक है। तो ये आपको ईजी मानना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो हमारे कितने इजी क्वेश्चन हो गए? वी हैव सीन दी 17 इजी क्वेश्चन, ठीक, जो बिल्कुल इजी है, मतलब करे जा सकते हैं। इसको छोड़ दो, रैंडम हो गया। इसमें भी डाउट है, चलो नहीं मानते हैं। इसको भी टफ मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चलो मिसाइल पे क्वेश्चन है, ये तो एकदम सीडीएस पैटर्न हो गया। ये थोड़ा सा ये स्टेटमेंट वैसा है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे इजी? 17 हुए। मैं बिल्कुल रफ आइडिया लेके चल रहा हूँ, कोई भी मैं रैंडमली ऐसे नहीं कर रहा। साइंस एंड टेक है, पॉजिटिव मान के 18। देखो ये हम हर साल अप्लाई करते हैं, हम वही पैटर्न देखते हैं। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड, ये बहुत इजी, लास्ट ईयर भी ग्रीन हाइड्रोजन पे वगैरह पे क्वेश्चन था, तो आपको वाटर वेपर पता होना चाहिए। और वाटर वेपर पे ही ऑलरेडी एक क्वेश्चन इसमें ज्योग्राफी में आ चुका है कि वाटर वेपर कहाँ ज़्यादा होते हैं। तो थीम्स डू रिपीट इन द पेपर इटसेल्फ, यू हैव टू रियलाइज। आपके आंसर आएंगे। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ईजी क्यों बोलूँगा? क्योंकि लास्ट ईयर बायो फिल्टर आया था, उसके पहले बायो फिल्टर भी आ चुका है, बायो रेमिडिएशन भी आ चुका है, तो ये उसी का पार्ट है। आपको पढ़ा होना चाहिए था, मैंने भी पढ़ा था ये पता। अब देखो पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर, तो क्या कर रहा है? स्टोरेज जिसमें शब्द आया ये वही है कि जैसे पोलर वाटर में पोलर आया था ना, वो आंसर था। तो आपको इस तरीके से लॉजिक से जाना है। चलो मैं इसको ईजी नहीं मानूंगा, एक तो मानना पड़ेगा 20, क्योंकि एनालिसिस कुछ तो करोगे ना। ये वाला आसान हो गया, मनी मार्केट बॉन्ड मार्केट हर साल आ रहा है, लास्ट ईयर भी था। 21 क्वेश्चन ईजी हो गए, ठीक। टोटल फर्टिलिटी 22 क्वेश्चन ईजी, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 23 वाला क्वेश्चन है टफ, चलो ठीक है, आपको पहले स्टेटमेंट में डाउट हो सकता है, ठीक है। तो 22 हो गए इजी क्वेश्चन। अब देखते हैं इंश्योरेंस कंपनी रिटेल 23 क्वेश्चन, ये तो अभी तो इतना तो इकोनॉमी पढ़े ही हो गए, है ना। करेंसी स्वैप और ये मोटर व्हीकल हटा दिया होगा मोस्ट ऑफली। 24 हो गया, चलो इजी कैटेगरी में हो गया। 25 हो गया, इजी ही क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन है एंड इजी है। 26 देखो साइंस एंड टेक ऑल करेक्ट 26 में, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है। 27 ये भी इजी है। अगर आप ये नहीं पता फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आप देख के नहीं बता सकते हो कि ये वर्किंग कैपिटल है फिक्स कैपिटल है। फार्मर्स फ्लो क्या है बताओ, आप खुद सोचो ना। देखो अब आप बोल रहे हो कि यान यूज बाय द वीवर, यान क्या होता है? आप खुद सोचो। यान फिक्स है ना, है। पेट्रोल वर्किंग है, पेट्रोल फिक्स है, ठीक है, समझे। तो जो है पेट्रोल वर्किंग नहीं है, मतलब फिक्स कैपिटल है, वर्किंग है जो खुद यूज़, मतलब पेट्रोल कंज्यूम ख़त्म हो जा रहा है। फार्म जो वर्किंग कैपिटल है, ठीक है। कंप्यूटर फिक्स नहीं है, तो दो सही दो गलत हैं, तो आपका सही हो जाता है वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से देखना है। 27 क्वेश्चन। देन मेटावर्स कितनी बार आता है न्यूज़ में? 28, ये ईजी क्वेश्चन। ये टफ मान लो, चलो नहीं पता। CSR का तो रूल पता होंगे, चलो ये भी मान लिया नहीं पता यार, छोड़ो यार, इतना मैं वो नहीं करता। 28 के बाद चलो ये भी नहीं पता, टफ क्वेश्चन है, US के ऊपर आ गया, ठीक है। सिंडिकेट, चलो ये देखो, बट कैन नॉट बी क्रेडिट लाइन, ये तो सत्यम गांधी ने भी, मतलब सत्यम जैन ने भी बताई थी स्ट्रेटजी जो थे ना। मैंने कहा चैनल है कोई, मैं आपकी प्रमोट नहीं कर रहा, बता रहा हूँ कि ये वाला दिस कैन बी बट नॉट दिस लोगों ने फॉलो करी है और आप लोगों ने भी करी ही होगी, ठीक है। तो ईजी क्वेश्चन हो गया 20, आई थिंक 28 हो गए हमारे ना ईजी। हम कट ऑफ के आसपास पहुँच बताते हैं कि क्यों रीज़न है। 27 28 हो गए, 29th क्वेश्चन हो गया ये वाला, ठीक है। आपको इस तरीके से सॉल्व हो जाता। ट्रिक नहीं है डिजिटल रूपी में, क्या ट्रिक लगानी है भाई, है ना। तो डिजिटल रूपी में इजी क्वेश्चन था। 30th क्वेश्चन, नायपुट्टा, चलो टफ मान लिया, नहीं पता भैया नायपुट्टा किसी को, ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ PYQ का है तो 31 इजी क्वेश्चन। द मूवमेंट आप इसको हटाते ना, उड़ीसा में नहीं है। द मूवमेंट आप एक हटाते, एक हटता, आपको पता ही नाम गाँव सही है, ये आपकी NCERT में भी। फिर भटकल किसने पोर्चुगीज़ को दिया? भाई कृष्णदेव राय। इतनी बार विजयनगर थीम आ चुकी है, तो विजयनगर आप अच्छे से पढ़ लो। और ये तो हमारे स्पेक्ट्रम में भी दिया है। 32 इजी क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला 33 इजी क्वेश्चन रैयतवाड़ी पे। देयर इज़ नो पैराबल, भाई इतने बड़े उपनिषद हैं, कहीं पैराबल नहीं है।
34th क्वेश्चन, ईजी कैटेगरी। ये वाला चलो नहीं पढ़े, ग्रीन काउंसिल में तो टफ मानता हूँ। छाऊ ये वाला आपका होना चाहिए था। अब ये देखो यहाँ आ जाता, सही बताता हूँ मैं, एक सीरियस है ना प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्टूडेंट और एक जेनरिक टेक्निक बेस्ड लॉजिक बेस्ड प्रीलिम्स ओरिएंटेड, तो वो इसको गलत कर सकता था। लेकिन एक सीरियस एस्पिरेंट और जो खासकर सीडीएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, असंभव है ये क्वेश्चन गलत कर देते। इवन जो यूपीएससी सीरियस एस्पिरेंट है या गुजरात साइड था उसने सही करी है। 34 के बाद ये हो गया 35, तो ये इजी में नहीं रख रहा, चलो इजी रख देता हूँ, ठीक है, मतलब लोगों के लिए इजी ही है वैसे। 35 ये वाला बहुत, लक्ष्मीकांत 36, देन 90 35 37, ठीक है, देन काव्य अलंकार, ये दोनों टफ थे, चलो ठीक है मान लेता हूँ ये टफ थे, ठीक है, और टफ थे और मतलब ठीक। ये एज इट इज़ रिपीटेड है अभी सी डी एस EAPF 2023 का क्वेश्चन है, तो इसको ईजी कैसे ना मानूँ भाई, थोड़ा तो देखोगे ना यूपीएससी क्या क्वेश्चन दे रहा है। 38th क्वेश्चन, ठीक है, ये 39th क्वेश्चन, ठीक है, ये टफ़ मान लो, इटली का नहीं पता होता, चलो ये 109 किसी को नहीं पता होता, मैं टफ़ मान लेता हूँ, हालांकि है नहीं। 39 हो गए क्वेश्चन, अभी तो कहीं पहुँचे ही नहीं, चलो ये तो बहुत टफ हो गया लोगों के लिए जो नहीं कर रहे सीडीएस वगैरह की तैयारी, ये भी नहीं पता, चलो ठीक है, ये तो पता होगा 4 है। 40 क्वेश्चन हो गए, 41st हो गया लक्ष्मीकांत, नहीं पता चलो ये वाला कि कौन सी पार्टी किसकी है। 42nd हो गया ये वाला, और ये वाला चलो नहीं पता, स्टेट लिस्ट में इतना याद नहीं रहता, ये तो कितना इजी PYQ है, ठीक है, 1000 बार आ चुका है। 43 का क्वेश्चन हो गया, CDS का चलो नहीं पता, मिलिट्री कमांड करता नहीं करता, ठीक है नहीं मानता। ये वाला भी चलो नहीं पता कौन सा था, मैं तो ईजी मान के चल रहा हूँ। 43 हो गए, मैं ईजी छोड़ भी रहा हूँ, ये तो पता होगा। लॉन्गेस्ट बाउंड्री अलास्का को भी जोड़ोगे, 44 हो गए, ठीक है। एथिक्स कमेटी चलो नहीं पता, एथिक्स कमेटी के बारे में नहीं पता, ये तो पता होगा 19th लोकसभा से होगा, यही चल रही है 18th। 45 हो गए, इतना तो मानना पड़ेगा। मित्र शक्ति नहीं पता, मैं मानता हूँ नहीं पता, चलो ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिट वगैरह पता होंगी। कितना हो गया हमारा, खुद देखो, 45 हो गए, चलो 46 हो गए लक्ष्मीकांत, अगेन 47 हो गए, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। 47, चलो 48 हो गया लक्ष्मीकांत, ये वाला तो PY रिपीटेड है ABCDS वगैरह पेपर में, चलो एक सही मान लिया, गलत मान लिया, मान लो आपको नहीं पता, आपने शशि थरूर मारा है किसी ने, चलो मान लिया, ठीक है गलत। चलो ये भी नहीं पता वॉस्ट क्राइसिस है या नहीं है, चलो टफ क्वेश्चन है, ठीक है मैंने मान लिया। 48 हुए अभी तक सही, ठीक है, चलो ये भी नहीं पता, हम छोड़ दो भाई। चलो रेड सी भी नहीं पता कि भैया नो वाटर है, तो ये लॉजिक से जाओगे, चलो ये भी डाउटफुल मान लिया। EPA, चलो ये तो सल्फर डाइऑक्साइड तो पड़े होगे कि सबसे ज़्यादा कहाँ से निकलता है, पावर प्लांट, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया नंबर 49। मैंने बहुत क्वेश्चन छोड़ दिए जो कि आप डूएबल थे, ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल जा रहा हूँ, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ गलतियाँ भी होंगी, मैं उसको भी जोड़ लूँगा अभी। देयर इज़ अ इंस्टेबिलिटी इन साहिल रीजन, ये तो पिछले साल ही आया था, कू वगैरह होते रहते हैं, कू डेटे हो रहे हैं, अलग ही लिख रहे हैं, मतलब इन इंग्लिश भी ऐसे ही लिख रहे हैं। 50 क्वेश्चन हो गए ईजी कैटेगरी के, मतलब जो डूएबल हैं, डूएबल कैटेगरी बता रहा हूँ, बिल्कुल डूएबल हैं। ये वाला है कि नो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सट्रीम हो गया, ये तो 51st ईजी है, सब ने कर लिया ये वाला। 51st ही शैल नॉट लक्ष्मीकांत, 52nd लक्ष्मीकांत, 53rd लक्ष्मीकांत, 54th बताओ नेट जीरो, यूरोपियन यूनियन तो 40 बार डबलिंग ऑल इट्स ओन एनर्जी बाय डेट टाइम, चलो एक्सट्रीम है, मैं मानता हूँ नहीं कर पाए, चलो मैं एक लेके चल रहा हूँ, गलतियाँ भी जोड़ रहा हूँ, मतलब जो नेगेटिव करोगे उसको जोड़ रहा हूँ। 54 हो गए, 55 ही पता होना चाहिए लॉजिकली, चलो नहीं मानता, नहीं पता, ठीक, चलो ये स्कीम्स में चलो तीनों ही नहीं पता। चलो अब कितने क्वेश्चन हुआ है, मैंने बहुत ज़्यादा जेनरिक हो गया मैं, तो हमने देखे हैं कि यहाँ पे हमारे 54 हो रहे, और मैं अगर बताऊँ मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो और डूएबल हैं। चलो मैं मान लेता हूँ नेगेटिव में चलेगा, मान लो आपने 90 तक अटैम्प्ट करे थे और आपके लोग 60 करेक्ट हो रहे हैं, अराउंड 60 जा रहे हैं, मतलब इसमें से कुछ आ रहे हैं हमने 90 तक करे थे और आपके बचे कुछ 30 इनकरेक्ट हो गए, यानी 6 क्वेश्चन जो ईजी के बाहर थे वो सही हुए और बाकी 30 आपने गलत कर दिए। आपने मान लो 90 अटैम्प्ट करे तो एक कट गए, मान लो 6, कितने काट लोगे, 10 गए, 4 क्वेश्चन आ सकता है, 50 हो रहे, तो अराउंड आपका स्कोर 100 आ रहा है। कट ऑफ यही है, कट ऑफ यही है, 95 to 100 है, ठीक है यही है, अगर मतलब थोड़े कम भी होते हैं तो दिस वॉज दी अप्रोच ऑफ दिस पेपर। तो अपने क्या देखा भाई कि सिर्फ लक्ष्मीकांत प्लस स्पेक्ट्रम प्लस NCERT, ठीक है, किसकी, ज्योग्राफी की,
प्लस बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, कहीं बाहर नहीं भागना था, ठीक है। बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स प्लस सिंपल करंट, है ना, करंट अफेयर जो भी अच्छा खासा न्यूज़ में था, ठीक है। प्लस बेसिक ऑफ जो अभी 1 साल के यूपीएससी के पेपर हुए हैं उनके आपने एनालिसिस और पीवाईक्यू का एनालिसिस, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी हैं। इससे आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से निकलते, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से निकलते, 10 क्वेश्चन यहाँ से निकलते, ठीक है। इकोनॉमी में आपके निकलते 8 to 10 क्वेश्चन यहाँ से निकलते, ठीक है। और रैंडम साइंस एंड टेक में भी आपके जो वाले ऑल ऑफ द अबव वाले थे 7 वहाँ से मान लो वहाँ से निकल गए, ठीक है। तो 10 20 30 और 40 ही हो गए, ठीक है। एनालिसिस आपने करा 40 क्वेश्चन है, प्लस 10 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दी, जैसे वो बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। और पॉलिटी में तो मैं कहूँगा ज़्यादा ही हैं भाई, 15 तक हैं, तो आपका यहाँ से निकल रहा है। एंशिएंट और मिडीवल में भी अगर आप जाओगे ना तो जो था पर उपनिषद वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके निकलने चाहिए थे, मतलब ठीक है। तो अराउंड आपके 45 to 50 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए नेट में इस पेपर में, ठीक है। तो क्या हुआ, करंट अफेयर कितना रोल था, करंट अफेयर के होंगे 20 क्वेश्चन, इवन आप वो नहीं भी करते ना, नहीं भी करते तब भी आपका हो जाता। तो आप स्टैटिक लक्ष्मीकांत के सारे सही करते ना, अगर जिसने सारे सही करे लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम एनसीईआरटी और इकोनॉमी के, उसका पेपर निकला है ये, ठीक है, क्योंकि लॉजिक से और क्वेश्चन निकल गए थे। तो नेक्स्ट ईयर क्या करना है, अब देखो कॉन्गो बेसिन ने जान खा ली इस बार, अगली बार क्या पता ब्राज़ील का जो अमेजोन बेसिन है वहाँ से कुछ आ जाए, क्योंकि वो लार्जेस्ट वो है। इस तो पीटलैंड है, यहाँ पे पीटलैंड है, रियो दे ला प्लाटा भी पीटलैंड है, इंडोनेशिया भी पीटलैंड है। यहाँ की आप स्पीशीज़ देख लेना भैया, जो एंडेमिक हैं, जो यहीं मिलती हैं कहीं नहीं मिलती, ज़रूर देख के आना, इंपॉर्टेंट है। आईयूसीएन में वो रेड लिस्ट में जाकर उन्होंने पूछ ही लिया। अब आपको इंद्री पिंद्री ये सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं, और ये जैसे लेमूर होते हैं इंद्री, तो ये एक ही जगह मिलते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज पढ़ लेना। एनालिसिस करो पीवाईक्यू का हर तरफ से, सिर्फ एक तरफ से नहीं। तो आप विजन का मटेरियल आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। जो पीवाईक्यू वाला है इसको करो, ISPCS पाठशाला प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ अच्छा आता है तो उस पर करो। मैं भी से मेरे वो वाले क्वेश्चन सही हैं काव्य अलंकार वगैरह वाले, तो उसके लिए देखो एक चीज़ है, आपको उपेंद्र सिंह से क्वेश्चन आ रहे हैं यार, सीधी बात है, पढ़नी पड़ेगी। नहीं पढ़ रहे हो तो किसी और सोर्स से कर लो, जैसे मैं कुछ वीडियो यहाँ शेयर कर दूंगा चैनल पे, दे आर मोर देन एनफ, प्लस लास्ट में एक वैल्यू एडिशन प्री के 2-3 महीने पहले डाल दूंगा, उतना देख लेना, आपके 8 out of 10 क्वेश्चन भी निकल जाएंगे, ठीक है। और आपको मैं अभी कोर्स चला रहा हूँ उसका, अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, है ना, UPSC laser6@gmail.com पे, ठीक है। तो आप इस पर मेरे को ईमेल कर दीजिए UPSC laser6@gmail.com, तो मैं आपको डिटेल बता दूंगा कोर्स की, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अदरवाइज़ आपको नहीं करना है ना, तो बेसिक चीज़ है कि आप उपेंद्र सिंह से भी फॉलो कर सकते हैं, किसी चैनल से फॉलो करें, एटलीस्ट एनसीईआरटी से बहुत स्ट्रांग हो जाए बेसिक्स, क्या पता वहाँ से अगले साल क्वेश्चन आ जाए। तो पेपर भाई टफ नहीं था, नहीं था और नहीं था, प्रेशर में गलतियाँ हुई हैं, और खासकर यूपीएससी वाले एस्पिरेंट में फेल ज़्यादा हुए हैं, मतलब CDS और वो सब वाले पास हो गए हैं, क्योंकि मतलब जो फैक्चुअल नॉलेज रखते हैं, जिनको प्री के देखो, अब मैं बताता हूँ, दिसंबर तक मेंस करना है, मेंस नीड्स राइटिंग प्लस रट्टा ऑफ फैक्ट डेटा एंड एनालिसिस, 3 चीज़ें चाहिए। रट्टा एनालिसिस का नहीं करते, रट्टा मतलब राइटिंग ही एनालिसिस लाएगी कि क्या सही है लिखना क्या नहीं, और जो कंटेंट है उसको कम पढ़ो। देखो रिवीजन इस एग्ज़ाम की मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, समझ लो। मैंने प्री में कम रिवीजन करा, मेरे लक्ष्मीकांत और पॉलिटी में जो लक्ष्मीकांत के और ज्योग्राफी के NCERT के और इकोनॉमी के क्वेश्चन गलत हुए, मैं बाहर हो गया, मेरा स्कोर 91 के अराउंड था। ईजिली आई कुड हैव बीन मार्क अराउंड 130-140 मार्क्स तक भी जा सकते थे, बस एक रिवीजन नहीं रहा, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे, तो अपना सबका मतलब है, पर रिवीजन मस्ट है। लास्ट ईयर मैंने रिवीजन बहुत अच्छा करा था, मेरे पॉलिटी कोई क्वेश्चन गलत नहीं था, इकोनॉमी के भी नहीं थे, तो मेरे 90+ मार्क्स आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी आ रहे थे अराउंड, फिर एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होगा तो 87 के अराउंड आ गए, ठीक है। तो इस बार भी मेरे इससे भी कम है, इस बार तो मेरा स्कोर मेरे ख्याल से, मुझे लग रहा है कि क्योंकि मुझे लगता है कुछ क्वेश्चन डिस्प्यूट है, क्या पता वो गया हो सकता है 91 भी हो, तो अराउंड इतना ही स्कोर है। तो रिवीजन करना है, बेसिक पे भागो, करंट का एक सोर्स पढ़ो, अगर जैसे आपने अगर PT पढ़ी होती ना कल्चर की, तो आपके 2-3 सवाल सही हो गए होते। तो एक सोर्स, मल्टीपल रिवीजन इज़ द की, मेंस में भी अभी एक सोर्स, शॉर्ट नोट्स, राइटिंग, वैल्यू एडिशन फ्रॉम टॉपर्स कॉपी, वैल्यू एडिशन फ्रॉम कोचिंग मटेरियल टू योर
जिस मेन सोर्स के शॉर्ट नोट्स हैं उसके अंदर बस, और उसको रट के फिर लिखना है, फिर इम्प्रूव करना है, फिर आना है इसी पे। बस यही प्रोसेस चलती है मेंस में। ऑप्शनल में भी यही है, रटो, PYQ लिखो, वैल्यू एडिशन करो, रटो, PYQ लिखो, वैल्यू एडिशन करो, और लूप गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और आपको ये बनाए रखना है। तो बस रिवीजन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की, इतना ही फॉलो करना है। एक बेसिक किताब किसी भी सब्जेक्ट की, एक करंट अफेयर मैगजीन, बार बार रिवीजन इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर दिस काइंड ऑफ प्रीलिम्स, इवन 2023 प्रीलिम्स एज वेल, और कोई भी प्रीलिम्स हो। क्योंकि जो ये करेगा, जो 50 जगह ये भी पढ़ लूँ मैं, उपेंद्र सिंह पढ़ लूँ मैं, रोमिला थापड़ पढ़ लूँ मैं, NCERT ओल्ड न्यू तमिलनाडु और ये नाडु वो नाडु, वो गाडू बन जाते हैं, ठीक है, झाड़ू बन जाते हैं, जो भी कह लो। तो उनका कुछ सही नहीं होता और वो कन्फ्यूज होकर सब गलत कराते हैं। थीम्स पकड़ो, जैसे विजयनगर है, ये सब बार बार आ रहा है, तो डीप में पढ़ लो भैया, जहाँ से पढ़ लो अच्छे सोर्स से पढ़ लो। सो दिस वॉज दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। दिसंबर तक मेंस कर लेना, वरना मेंस फेल हो जाओगे तो मेंस नहीं निकलेगा, और मेंस नहीं निकलेगा तो कोई फ़ायदा नहीं प्री निकालने का, कोई बड़ा बात नहीं है, बुरा बहुत लगता है। जो मेंस फेल होगा उसे और बुरा लगेगा, जो इंटरव्यू में फेल होगा उसे और बुरा लगेगा, और देना सबको प्रीलिम्स पड़ेगा ही। इसलिए बी रेडी विथ योर मेंस। सो दिस इज़ द अल्टीमेट मैसेज फ्रॉम माई साइड। और इसी वीडियो से मैं एनालिसिस बताया, अगर आप उस तरीके से एनालिसिस करोगे और आप सही अपना वैल्यू एडिशन करते रहोगे, तो प्रीलिम्स पे भी फोकस ज़्यादा नहीं करना, बस अंडरस्टैंडिंग लेनी है। PYQ देखते रहो भैया 40 साल के, और जो हो रहे एग्ज़ाम्स उनके, बस मोर देन इनफ है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैंने जितना भी ऑनेस्ट ओपिनियन है दिया है, और मैं गारंटी से कह रहा हूँ इससे निकलेगा, आपका भी मेरा भी निकलना ही है, क्योंकि यही एक स्ट्रेटजी है जो इफेक्टिव है। इससे आपका स्कोर 130 140 भी जा सकता है, अगर आपने रिवीजन अच्छे से करा और आपने स्ट्रेटजी को अच्छे से अप्लाई करा PYQ एनालिसिस के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।